हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं। यूनिट सेल में हमने एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी और एससी यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में स्टडी कर ली थी। तो आई होप आपको वो लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। हमने एक कंपैरेटिव स्टडी की थी चारों टाइप के यूनिट सेल में, और एक दूसरा पांचवें टाइप का यूनिट सेल हम कह सकते हैं, या फिर हम कहें एक अलग टाइप का यूनिट सेल। आज हम उसकी स्टडी करेंगे और आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी हम करेंगे, ब्रेविस लैक्टिस। मोस्टली स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसकी जो टेबल है उसको याद नहीं कर पाते। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है कि आपको इजी वे में एकदम समझाया जाए। उस टेबल को समझाने के लिए हमने बहुत ही एक बहुत ही इजी ट्रिक निकाला है कि हो सकता है आपको समझ में आ जाए। और दूसरी चीज़ कि वो जो टेबल है वहाँ से नीट हो या हमारा 12th का बोर्ड एग्जाम, वहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। हमारे जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं, तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से इसको नोट्स मेरे साथ बनाना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत तेज़ गायब होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ है। तो टेबल को आज हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो मुझे लगता है कि आपको 100% हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो टॉपिक पे आते हैं देर ना करते हुए। हाँ, एक चीज़ और, सबसे पहले तो जो हमने क्वेश्चंस दिया था होमवर्क में, जो स्टूडेंट्स अभी भी वो नहीं होमवर्क किए हैं, एक बार कोशिश करेंगे करने की। अगर उनको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। अभी क्वेश्चंस लास्ट में जब हम क्वेश्चंस ऑफ द डे देंगे तो हम उसका डिस्कशन कर देंगे। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप ऑफ यूनिट सेल, जिसमें हमने 4 टाइप पढ़े थे, सिंपल, क्यूबिक और उसके बाद बीसीसी, एफसीसी एंड ईसी। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं एक अनदर टाइप की यूनिट सेल, जिसको हम कह सकते हैं कि हेक्सागोनल। देखिए, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा हमने किसके वे में पढ़ा, हमने क्यूबिक फॉर्म में पढ़ा, हमने क्यूब के रेफरेंस में पढ़ा, हर चीज़ को, एटम का अरेंजमेंट सब कुछ देखा। बट आज जो हम देखेंगे हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब हेक्सागोनल यूनिट सेल, इसमें क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले तुमको एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा। आफ्टर दिस फिर हमको कॉर्नर पे, बॉडी सेंटर्ड पे और फेस सेंटर्ड पे एटम का अरेंजमेंट करना होगा। फिर जैसे हम निकालते थे ऑक्यूपाइड पोजीशन, सेम उसी टाइप से आज भी निकालेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है इसमें। अगर हम बात करें हेक्सागोनल की, तो आप भी मेरे साथ ड्रा करिए, और एक बार में बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे ये ऊपर बना है, सेम एज इट इज हमको नीचे बनाना पड़ेगा, क्योंकि बात हेक्सागोनल की हो रही है। तो हमने यहाँ पे सेम उसी तरह यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये मिला देना है इससे, ये वाला हमको इससे मिला देना है। आप भी मिलाते चलिए, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तो उसको आप भी मेंटेन करिए, ठीक है। ये हमारा मिल गया। अब देखिए, आप लोग अपने कॉपी में बहुत ही अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा वहीं तो। अब देखिए, ये चीज़ हमने मिलाई, ठीक है, ये हमारा हेक्सागोनल बना। अब हमको कुछ चीज़ें और भी मिलानी है, जैसे हमको ये पॉइंट भी तो मिलाना है, ठीक है। फिर हम ये पॉइंट मिला सकते हैं। बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है, सेम एज इट इज। उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले हम क्यूबिक फॉर्म में कॉर्नर पे रखते थे। तो अगर बात करें कॉर्नर पे कितने एटम आएंगे, तो आप भी मेरे साथ रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ओवरऑल हमारे कॉर्नर पे 12 एटम आए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एट कॉर्नर कितने एटम है, 12, यानी 12 पोजीशन है। कॉर्नर कितने हैं, 12 है, और एटम कितने हैं, ये भी 12 है। इट्स ओके, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि हम क्यूबिक फॉर्म में क्या देखते थे। आपको याद होगा, हम यहाँ पे फिर से एक छोटा सा ड्रा कर दे रहे हैं। हम क्यूबिक फॉर्म में क्या देखते थे, हम देखते थे कि ये जो हमारा एटम है, ये 1/8 पोर्शन कवर करता था। इतनी चीज़ें आपको याद है। और हाँ, जो स्टूडेंट्स ये चीज़ नहीं समझे, उनसे रिक्वेस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके पहले क्यूबिक फॉर्म का वीडियो देख लें, अदरवाइज ये हेक्सागोनल का वीडियो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो होगा क्या, देखिए, इसमें हमारा 1/8 पोजिशन कवर करता था। इट्स ओके। अब देखिए इसमें क्या करेगा, इसमें देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक कॉर्नर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक एटम लेते हैं बड़ा सा, ठीक है। हम यहाँ पे एक बड़ा सा एटम लेते हैं, ये तो ज़्यादा आप नॉर्मली, हमने एक एटम लिया, ठीक है। हमने ये एटम लिया और कॉर्नर पे रख दिया। अब हमारे पास आज हेक्सागोनल कोई चीज़ है नहीं, आपको प्रैक्टिकली बस आप इमेजिन करिए, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारा एटम है, ये हमारा एटम है, और
ये हमारा हाफ एटम है, यानी हाफ एटम तो पूरा पूरा आधा उधर ही है, और आधे में कुछ पोर्शन कवर है इस हेक्सागोनल यूनिट सेल के द्वारा, ठीक है ना। तो यानी कि 50% तो हम उधर हटा दे रहे हैं। अब हमारा कवर कितना है, बस इतना, बस इतना, यानी ये 50% तो हम गायब कर दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं एक हाफ बॉल की या एक हाफ एटम की, ठीक है। ये हमारा हाफ एटम है, इसमें हमको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे हम मान ले रहे हैं क्या, यहाँ पे हम इसका कार्नर मान ले रहे हैं, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे कार्नर माने तो हमको यहाँ पे 120, समझिए चीज़ों को, ये हमारा 120 है, ये हमारा 120 एंगल पे है, ये हमारा 120 एंगल पे कट लगा दिए। अगर हम 120 एंगल पे, ये हमारा कितना है वो 120, इस पे कट लगा दिए तो हमारी इतनी बॉल इस हेक्सागोनल के अंदर कवर्ड होगी। क्लियर। अब आप कहेंगे अब कैसे हमको ये पता चलेगा कि ये हाफ का कितना पोर्शन कवर है। ये देखिए, ये जो हमारा पूरी सर्किल है ये हमारी कितनी है 360 है ना, और ये 120 भाग को कट किया है, यानी पार्टिसिपेट किया है, यानी कि अपने में ऑक्युपाइड किया है। अब 360 120 से जब आप भाग देंगे तो आएगा कितना 1/3। क्लियर। यानी अगर एक हाफ बॉल की बात करें, एक हाफ एटम की बात करें तो 1/3 पोजीशन ये कंसिस्ट की है। वैसे भी आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि एक भाग को कंसिस्ट किया। ये बॉल 3D में इमेजिन करिएगा कि ऐसे हम काटे 120 पे, ठीक है। अब जब 1/3 हाफ का किया तो एक फुल कंप्लीटली बॉल का कितना होगा 1/6, क्योंकि 2 पार्ट होते हैं एक हाफ में। क्लियर। यानी कि हम कहें इन द केस ऑफ हेक्सागोनल हमारा 1/6 पोर्शन ऑफ द एटम आर कवर्ड बाई हेक्सागोनल यूनिट सेल। ये चीज क्लियर। तो हम क्या कह सकते हैं कि वहां पे हमारा क्या था 1/8 पोर्शन, यानी कि 1/8 पार्ट ऑक्युपाइड होते थे। यहाँ पे एट कार्नर एटम कितने ऑक्युपाइड होंगे 1/6। ये कट हो जाएगा, बचेगा कितना 2। यानी ओवरऑल अगर इस यूनिट सेल की बात करें तो कार्नर पे हमारा 2 एटम के जितना स्पेस ये कवर्ड होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि फेस पे कितना है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये हमारा हेक्सागोनल है, इसमें सिंपल टाइप का तो ये है नहीं पहली चीज़ कि केवल कार्नर पे रहेगा, इसमें फेस और सेंटर्ड दोनों पे रहेगा। अब देखिए, फेस से पहले हम बात कर ले रहे हैं सेंटर्ड की यहाँ पे, फिर आपको सब दिखा रहे हैं, ठीक है। बात करें अगर सेंटर्ड की तो सेंटर्ड में इसमें 3 रहेंगी। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। आप एक इमेजिन करिए हेक्सागोनल चीज़ आपको ली है, उसमें बीच में 3, यानी कि हम कह सकते हैं एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक चीज़, हाँ, ये कंप्लीटली इसके अंदर है, ये बाहर नहीं है हाफ, ये कंप्लीटली इसके अंदर है, यानी कि 3 इसके अंदर हैं। या इसको अगर और अच्छे से देखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जिससे आपको क्लियर हो कि ये तीनों के तीनों सेंटर्ड पे अंदर है। अब ये तीनों के तीनों अंदर हैं तो ये 100% ऑक्युपाइड होंगे ही, क्योंकि जब उसके अंदर है तो 100% होंगे। तो यहाँ पे हम इस सेंटर के बारे में क्या कहेंगे, हम कहेंगे 3/1। क्यों 1? क्योंकि यार पूरा कोई पोर्शन ऐसा नहीं कि 1/2 कवर्ड हो रहा है, फुल्ली ऑक्युपाइड हो रहा है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, टोटल 3 एटम जितनी स्पेस ये लेगा, जितने एटम है वो पूरे पूरे स्पेस लेंगे। अब बात करते हैं फेस के लिए, तो इसमें 2 फेस, कोई 2 फेस ले ले, चाहे इधर इधर वाला 2 फेस ले ले, चाहे ऊपर नीचे वाला ले ले। तो हमने क्या किया, एक फेस हमने यहाँ लिया और एक फेस हमने यहाँ लिया। अब आपके ऊपर है, आप यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फेस, अब देखिए ध्यान से समझिए, ये मान लीजिए कोई फेस है और इस पे हम पूरा एटम रखते हैं, तो ये 50% बॉल अंदर जाएगी ना, यानी 50% एटम अंदर ऑक्युपाइड होगा। यानी फेस पे हम कितना करते थे 50%, आपको याद होगा। तो अगर हम फेस की बात किए तो हमारे 2 फेस हैं और कितना कवर्ड हो रहा है 1/2। ये 2 कट गया, 1 आया। एक बात बताइए, कार्नर पे हमारा 2 एटम की जितनी पोजीशन ऑक्युपाइड हुई और फेस पे हमारा 1 एटम की जितनी ऑक्युपाइड हुई और सेंटर्ड पे हमारा 3। अब जब ओवरऑल जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 2, 1 3 और 3 6, यानी कि 6 एटम की पोजीशन ऑक्युपाइड करती है। यानी कि इसका रैंक अगर कहें या टोटल नंबर कहें तो कितना होगा 6। अब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि हेक्सागोनल यूनिट सेल में कितने एटम की जितनी पोजीशन ऑक्युपाइड होती है या कितने एटम पोजीशन कवर्ड करते हैं। तो आप एकदम सिंपली सा एक ट्रिक बता दें, अगर हेक्सागोनल है तो 6 एटम। क्लियर ना, हेक्सागोनल है तो 6 एटम।
क्लियर। अब हेक्सागोनल है, एक चीज़ और आपको याद होनी चाहिए कि ये जो हमारा सिंपल मतलब कार्नर पे है वो 6 एटम नहीं, एक यहाँ पे केवल 6 होगा, ओवरऑल 12 एटम होंगे, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। दूसरी हमारा जो फेस पे है 2 एटम होने चाहिए और सेंटर्ड में 3, ओवरऑल हमारा कितना आया 6। ये पूरी प्रोसेस आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अब हम देखेंगे इसके बाद एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेविस लैटिस। क्या है ब्रेविस लैटिस? 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम अरेंजमेंट समझाए गए हैं, उनको समझना है। आफ्टर दिस फिर बताएंगे कि टोटल कितने तरह के अरेंजमेंट या टोटल कितने तरह के यूनिट सेल क्रिस्टल फाउंड हो सकते हैं, और ये प्रैक्टिकली डिटरमाइन हुआ। एक साइंटिस्ट थे ब्रेविस जिन्होंने ये सारी प्रोसेस की। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर, हमने आपको पैरामीटर क्या है ये बताया था, किसके लिए? क्यूब के लिए मैंने पैरामीटर एक्सप्लेन किया था। हमने आपको क्या बताया था? सबसे पहले तो हम एक बार फिर से उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे अब क्रिस्टल को 7 पार्ट में बांटा गया है। देखिए ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा हो गया एक क्यूबिक। इसके लिए हम आपको देखिए, हम अभी क्यूबिक के लिए समझा रहे हैं, बाकी हर चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में नहीं है ना, आपके सिलेबस में है। बस पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करना है, और उस याद करने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा ट्रिक देंगे आपको। बात करते हैं अगर क्यूबिक की, तो इसमें हमने क्या देखा था, हम पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं यूनिट सेल पैरामीटर, यूनिट सेल पैरामीटर, और आप भी मेरे साथ लिखिए और सीखते हुए चलिए, और 2 बार अगर आप प्रैक्टिस किए तो कंप्लीट आपको आ जाएगा। देखिए होता क्या ना कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी लेंथ है ये ए है, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी लेंथ है ये बी है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हमारी सी है। इतनी चीज़ें क्लियर। अगर इसको हम आउट फॉर्म करें इसके, तो हम ऐसे ही तो बनाए हैं, यानी कि ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। इतनी चीज़ें क्लियर। फिर हमने एक चीज़ और बताई थी कि ये जो हमारा है ये ए के सामने वाला अल्फ़ा बनेगा, और बी के सामने वाला हम इसको बीटा कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, गामा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिर सेम चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा और यहाँ पे बीटा और यहाँ पे गामा। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। उसके बाद देखिए, इतनी चीज़ें क्लियर हुई, इसके बाद देखिए, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं इसके लिए क्यूबिक फॉर्म के लिए हमने क्या कहा था, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 9, ये तीनों बराबर हैं। और फिर हमने ये 90 एंगल किसके लिए, ये हमारा जो ए बी सी है ये एक्सियल लेंथ है, और ये जो हमारा अल्फा बीटा गामा है ये एक्सियल एंगल है। तो यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। इतनी चीज़ें हमने देखी थी इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक। और ये क्या है, ये हमारा यूनिट सेल पैरामीटर है। एग्जाम में आपसे अगर पूछ लिया कि क्यूब के लिए यूनिट सेल पैरामीटर क्या है, तो ए बी सी अल्फा बीटा गामा, यही हमारी इसके लिए क्या है, यूनिट सेल पैरामीटर है। क्लियर। हाँ एक चीज़ और, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ क्या, यूनिट सेल पैरामीटर। अब यूनिट सेल पैरामीटर के बेस पे क्रिस्टल को 7 टाइप के यूनिट सेल में डिवाइड किया गया, या 7 टाइप के क्रिस्टल अरेंजमेंट दिखाए गए। तो उसी को बाद में क्या कहा गया, ब्रेविस लैटिस। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि ब्रेविस लैटिस ने अपना एक प्रैक्टिकली पूरा एक मॉडल दिया कि कितने टाइप के क्रिस्टल हो सकते हैं, वो हम अभी बाद में बात करेंगे। तो अब आइए एक टेबल का फॉर्मेशन करते हैं, 7 टाइप क्रिस्टल अरेंजमेंट समझते हैं। और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पता नहीं कितनी बार स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और ये चीज़ भूल जाते हैं। मेरे टाइम में मेरे साथ खुद हुआ था, तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा ईजी वे में समझाया जाए। देखिए अगर हम बात करें कि 7 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट की, तो इसके लिए जो ब्रेविस ने दिया, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दिया कि सबसे पहले तो हमको 7 टाइप के यूनिट सेल लिखने हैं। अब आप कहेंगे सर 7 टाइप के यूनिट सेल हैं, ठीक है, वो हम कैसे याद करेंगे? तो यार उसके लिए आपको याद ही करना पड़ेगा। हाँ ये हो सकता है कुछ बुक में अलग आर्डर दिया हो, कुछ बुक में अलग आर्डर दिया हो, और हम आपको कुछ अलग आर्डर दे रहे हैं। हम इसलिए दे रहे हैं ना क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी आर्डर आपको लिख के दूंगा उसके पीछे कोई ना कोई ट्रिक रहेगी, जिससे आपको ईजी वे में आप एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल को याद कर लेंगे। क्योंकि जो एग्जाम में आपके एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल ही पूछता है, उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने एक ट्रिक बनाया है CTOMHRT। CTOMHRT आप सोचेंगे ये क्या, तो कुछ नहीं है, इससे फिलअप करने का तरीका एग्जाम में आप भूल लेना। तो C बोले तो हमारा हो गया क्या, क्यूबिक हो गया, और T से हमारा हो गया टेट्रागोनल। आप भी मेरे साथ लिखते चलिए, C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O हमारा क्या हो गया, आर्थोरोम्बिक हो गया, आर्थोरोम्बिक हो गया। उसके बाद हमारा M है तो मोनोक्लिनिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया। H है हमारा हेक्सागोनल हो गया, जो कि हम अभी पढ़े हैं लास्ट में, ठीक है। और जो हमारा R हो गया, ये क्या हो गया, R हो गया हमारा राम्बोहेड्रल, ठीक है, राम्बोहेड्रल।
हेड्रल। और जो हमारा लास्ट हो गया टी हो गया ट्राइक्लिनिक। आपको बस ध्यान इतना देना है स्टूडेंट्स कि बुक में क्या ऑर्डर है, आप अगर वो समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कोशिश की है इसको इजी वे में फॉर्मेशन करने की। तो सीटी और एमआरटी आप ये ट्रिक याद रखिए, क्यूबिक टेट्राहेड्रल ऑर्थोगोनल मोनोक्लिनिक हेक्सागोनल रोम्बिक एंड ट्राइक्लिनिक, सॉरी रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। अब हम देखेंगे इसके लिए एक्सियल लेंथ। तो अभी क्यूबिक की बात करें तो आपको याद होगा हम क्यूबिक में क्या 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 कहते थे, ए बराबर बी बराबर सी, इतनी चीज़ें क्लियर है ना। और मैंने अभी हेक्सागोनल में भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा, तो हेक्सागोनल के लिए अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अब एक चीज आपको ट्रिक ये याद करना है कि अगर क्यूबिक ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है तो इसके जस्ट अपोजिट ट्राइक्लिनिक हो गए, यानी कि सब अनइक्वल होंगे, यानी ए अनइक्वल बी अनइक्वल सी। इतनी चीजें क्लियर हुई ना आपको। अब दूसरी चीज़ हमको ये करनी है कि यहाँ पे हमारा ए बी तो इक्वल है बट सी नहीं इक्वल करना है, यानी ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। एक चेंज किया हमने, फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, दोनों चेंज कर देने, यानी ए इज़ नॉट इक्वल टू बी और बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। क्लियर ना, एक सीक्वेंस में आप देख रहे होंगे। अब हमको क्या करना है, यही सेम चीज़ इसमें लिखनी है, यानी कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। अब आप ये सब भूल जाए, यही तरीका है। अब आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, और इसको हम यहाँ, यानी कि ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई स्टूडेंट्स, यानी कि ये हम एक्सियल लेंथ भरने का एक तरीका खोजे ना, इसलिए हमने ये सीक्वेंस लिया। अब एक चीज़ आप क्लियर यहाँ से देखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया आर्थोरोम्बिक के लिए एक्सियल लेंथ का क्या सेटअप है और 4 ऑप्शन दे दिए तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। बट आर्थोरोम्बिक है तो आपके मन में सी टी ओ एम एच आर टी आ जाएगा। तो सी टी ओ आपका 3 नंबर पे है। सबसे पहले नो चेंज, फिर एक लास्ट चेंज, फिर कम चेंज, यानी कि पहले नो चेंज फिर लास्ट चेंज फिर दोनों चेंज। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, यानी आप तुरंत आइडिया लगा लेंगे कि दिया गया ये आंसर, ये ऑप्शन आपका सही है। अब हम बात करते हैं अगर एक्सियल एंगल के लिए, तो सबसे पहले क्यूबिक में आपने पढ़ा कि अल्फा बीटा गामा इक्वल होते हैं 90 के, ये चीज़ें आपने पढ़ी ना। और सेम इसमें भी इसके जस्ट अपोजिट ट्राइक्लिनिक का करिए, यानी कि अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90। इतनी चीज़ें क्लियर हुई ना। अब यहाँ पे ये जो पढ़े आप, ठीक है, ये सब कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पे थोड़ा ऑर्डर चेंज होगा। ऑर्डर कैसे चेंज होगा, सबसे पहले तीनों के लिए हम सेम भरेंगे, यहाँ पे तीनों के लिए सेम, यानी स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं होगा, तीनों के लिए सेम। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी, यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि टेट्रागोनल के लिए आप एक्सियल एंगल बताइए, तो 3 स्टार्टिंग में है सीटीओ, यानी सीटीओ के लिए तो सेम चीज़ रहेगी। क्लियर ना। और हमारी ये जो लास्ट में टी है इसके लिए अलग। अब हमको दिमाग लगाना है कि हमारा मोनोक्लिनिक हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल के लिए क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, बस एक चीज़ यही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमारा वहाँ पे क्या चेंज होता था, वहाँ पे चेंज होता था लास्ट वाला, यहाँ पे हमारा बीटा एंगल चेंज हो गया, यानी अल्फा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 बट नॉट बीटा इक्वल टू 90, यानी अल्फा गामा तो इक्वल है बट हमारा बीटा इक्वल नहीं है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमने बीटा को किया था, क्लियर ना, यहाँ पे हमने बीटा को किया था। अब इसके बाद जो हम करेंगे वहाँ पे हम हेक्सागोनल है, तो हेक्सागोनल में आपको याद होगा ये 120 देखिए बनाए हम, 120 एंगल होता है, यानी कि ये जो गामा होता है ये नॉट इक्वल होता है। तो इसमें क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90। क्यों इक्वल टू 90 नहीं होगा, यानी कि 120 होगा। क्लियर। यानी कि यहाँ पे बीटा को चेंज किया, यहाँ पे गामा को चेंज किया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, अब हम आपको ये दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे अल्फा बीटा गामा सब बराबर रहेंगे और ये इज नॉट इक्वल टू 90, यानी कि ये तीनों एंगल बराबर है लेकिन 90 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारा जो एक्सियल एंगल का ऑर्डर हुआ। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये सोचनी है कि नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस क्या है। देखिए हम क्या दिमाग लगाते थे, हम ये दिमाग लगाते थे कि ये जो हमारा क्यूबिक है इसमें 4 टाइप के यूनिट सेल हैं, और अगर सब में 4 टाइप के यूनिट सेल होंगे तो हमारी ये कितने क्रिस्टल है, 7 है, यानी कि 7 × 4 करेंगे तो हमारा 28 टाइप का
इमेजिनेशन जो किया गया 28 टाइप का क्रिस्टल लैटिस हमको मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। जब प्रैक्टिकली किया गया, ब्रेविस ने जब किया तो उन्होंने बताया ऐसा नहीं है। ओवरऑल हमको कितने मिलते हैं? ओवरऑल हमको 14 टाइप के क्रिस्टल मिलते हैं। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में कि अकॉर्डिंग टू ब्रेविस कितने टाइप के लैटिस होते हैं, तो कितने टाइप के? 14 टाइप के। उन्होंने 14 टाइप में कैसे किया? उन्होंने कहा क्यूबिक में हमारे 3 टाइप के होते हैं, SC, BCC एंड FCC। इन्होंने ECC को नहीं कंसिस्ट किया, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल में इन्होंने कहा टेट्राहेड्रल में हमारे 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप का, एक SC यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल, BCC, FCC। होता क्या, आपने पढ़ा था ECC भी, लेकिन प्रैक्टिकली पाया गया कि क्यूबिक में हमारे 3 टाइप के क्रिस्टल लैटिक पाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं टेट्रागोनल की, तो इसमें हमारा 2 आया, SC आया, ठीक है, SC आया और FCC आया, ठीक है ना, फेस सेंटर्ड आया, क्लियर। फिर हम बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक की, तो इसमें हमारा 4 आया, सबसे ज़्यादा इसी में है, इसमें चारों टाइप है, SC, FCC, BCC एंड EC। यानी कि आपसे अगर ये क्वेश्चंस पूछ ले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस लैक्टिस किस में है, तो तुरंत आपका दिमाग जाने जाए ऑर्थोरोम्बिक, यानी कि तीसरे नंबर पे क्या है? CTO ऑर्थोरोम्बिक में मैक्सिमम है, ठीक है ना। CTO में क्या है? ऑर्थोरोम्बिक यानी कि मैक्सिमम है, क्लियर। फिर इसके लिए हमारा क्या होगा? 2 होंगे, सिंपल और BCC, क्लियर। फिर हम बात करते हैं इसके लिए, तो इन तीनों के लिए 1 1 1। अब ये ट्रिक भी आपको याद हो सकती है कि शुरू में 3 2 4, ठीक है, 3 2 आपको याद है, इतनी चीज याद रहनी चाहिए। 4 कैसे? क्योंकि तीसरे नंबर पे ऑर्थोरोम्बिक है तो मैक्सिमम होगा 4 होंगे। अब ये चारों टाइप तो आप पढ़ ही चुके हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे 2 1 1 1। अभी हमने हेक्सागोनल के लिए आपको पढ़ाया, तो हम लोगों ने क्या देखा कि हेक्सागोनल में हमारा 3 टाइप का था ना, लेकिन वो 3 टाइप को मिक्स कर दिया गया एक ही टाइप में, और वो हमारा, इसको हम क्या लिखेंगे? हेक्सागोनल को मिक्स 1 टाइप। तीनों टाइप क्या था हमारा? एक सिंपल था, फिर हमने देखा कि 3 सेंटर्ड पे थे और 2 फेस पे थे ना, है ना, यही देखा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे मिक्स, और ये हमारा एक इसका और एक इसका। तो ये चीज़ हुई हमारी नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस की। अब आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि ट्राई क्लिनिक, ठीक है, ट्राई क्लिनिक के लिए आप बताइए नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस, तो कितना होगा? 1 होगा। इसी तरह पूछ लिया रोम्बोहेड्रल के लिए, तो 1 होगा। हाईएस्ट किसके लिए है? 4 है, किसके लिए? ऑर्थोरोम्बिक के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपको एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, एग्जांपल में कोई ट्रिक नहीं है, उसको आपको खुद याद करना पड़ेगा। बहुत ही मेहनत से ये पूरा अरेंजमेंट एक सीक्वेंस बना है, जो कि मैं आपको देना चाह रहा था कि आपको 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाए। क्योंकि होता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आने तो फिक्स हैं, और हम इसको सोचते हैं कि कौन पढ़ने जाए, इतना ज़्यादा याद करने, और छोड़ देते हैं, क्योंकि याद करने में आपको भी प्रॉब्लम होती है। बात करें अगर इसके एग्जांपल की, तो ये हमने एग्जांपल लिख दिया। हम लोगों ने नॉर्मली क्या पढ़ा था कि जो हमारा क्यूबिक होता है उसमें NaCl या CHCl, क्योंकि आयनिक टाइप के हैं क्यूबिक फॉर्म में, इसको हमको डीपली में स्टडी करनी पड़ेगी। इसमें इसका एग्जांपल NaCl CH यानी सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड है। इसके लिए हमारा थैलियम ऑक्साइड है, SnO2 है। फिर हम बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक की, तो KNO3BaSO4। अब ये चीज़ आपको यार देखो, ये चीज़ नहीं पूछता डायरेक्ट एग्जाम में, हाँ, लेकिन इतना आइडिया होना चाहिए कि NaCl है, जो कि आपके सिलेबस में है, तो क्यूबिक फॉर्म में उसका जो क्रिस्टल बनेगा, ठीक है ना। और हाँ, ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लीजिए या तो आप इसको लिख लीजिए। आफ्टर दिस हम लोग आज बात करते हैं, कल के क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे पहले, और आज का फिर क्वेश्चंस देंगे। आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आई होगी। तो आइए देखते हैं क्या था क्वेश्चन। बात करते हैं अगर कल के होमवर्क की, तो वो हमारा होमवर्क जो था हमारा था, इन NaCl क्रिस्टल Cl आयन अरेंज इन FCC इन यूनिट सेल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लोरीन आयन। तो यार देखो, होता क्या ना कि NaCl क्रिस्टल में Cl आयन यानी क्लोरीन आयन अरेंज है। क्यों किस ऑर्डर में? FCC में। क्लोरीन आयन क्यों है? क्योंकि NaCl को अगर ब्रेक करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो ये कह रहा है कि क्लोरीन आयन जो हमारा अरेंज है FCC। अब FCC में हमने क्या पढ़ा था कि FCC में 8 कार्नर पे तो होते ही होते हैं, आप दिमाग दौड़ाइए जाके। और साथ ही साथ FCC यानी फेस सेंटर्ड, साथ ही साथ हमारे जो इसके 6 फेस होते हैं क्यूब के, 6 फेस में 1/2 पोजीशन ऑक्युपाइड करता था एक एटम, यानी कट पिट के ये 3 आता था, ठीक है। इतनी चीजें याद है ना। यूनिट सेल FCC में अरेंज है Cl आयन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ Cl आयन। तो कितने नंबर ऑफ Cl होंगे? देखिए, सबसे पहले तो FCC की बात हो रही है, तो इसमें आपको ये चीज़ पता है कि 8 एटम कार्नर पे 1/8 पोजीशन लेते थे, यानी 1।
अब हम बात करते हैं कि फेस पे कितने होते थे। 6 फेसेस होते हैं और 6 एटम अगर लेते तो 1/2 पोजीशन कंसिस्ट करते थे। आपको याद होगा FCC जब हमने पढ़ा था क्यूबिक सेल में, इसको जब आप कट करेंगे 3 आएगा। यानी अगर बात करें ओवरऑल आयन की तो 3 + 1 यानी कि 4, यानी क्लोरीन आयन कितने हैं 4। ये हमारा कल के क्वेश्चंस का हुआ आंसर। आज का जो हमारा क्वेश्चंस ऑफ द डे है, नेम ऑफ द क्रिस्टल व्हिच कंटेन मोर देन 1 ब्रेविस लैटिस। ऐसे क्रिस्टलों का नाम लिखिए जो एक से ज्यादा ब्रेविस लैटिस कंसिस्ट करते हो। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा और खूब अच्छे से इसको पढ़िएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आज आपने ट्रिक या जो कुछ भी पढ़ा, इसको एक बार जरूर कॉपी में दोबारा लिखिएगा। आपको 100% याद होगा और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ठीक है क्लास 12।